हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुस्तक। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड न्यूमेरिकल थोड़े से लगाएंगे। जो लोग नए हैं वो चलिए थोड़ा सा वेक्टर जान लेते हैं। वेक्टर होता क्या है? पहला पार्ट हम लोग बना चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ देख के ही आना। एंड अभी जो लोग नए हैं तो उसके लिए चलिए मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ वेक्टर क्या है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिक्स का जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हैं। जैसे कि ले लेते हैं वेलोसिटी जैसे कि ये है 6 मीटर पर सेकंड, और दूसरे ले लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि वेक्टर वो है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं। इसमें देखो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है कि नॉर्थ में। तो ये क्या है? इसको सही माने में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेलोसिटी। और क्या है वेलोसिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। और जो ये 6 मीटर पर सेकंड है, इसमें खाली क्या है? मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि ले लेते हैं इसमें स्पीड। और वेक्टर में बहुत से एग्जांपल जैसे कि ले लें फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट है। इन सब में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। स्केलर में जैसे कि स्पीड है, और ले लेते हैं स्पीड है, डिस्टेंस है और वर्क है। ये सब क्या है? ये सब स्केलर है। और ये सब क्या है? वेलोसिटी, आई मीन वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि ये एरो क्या बताता है? ये एरो क्या बताता है? हेड, मतलब क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है ना। और इसका जो लेंथ है वो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। अब हम लोग जैसे कि ले लेते हैं कोई 3 मीटर ईस्ट चला एंड 4 मीटर नॉर्थ चला। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? पहले वेक्टर का टेल से एंड लास्ट वेक्टर से हेड से मिला देंगे। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ? आएगा कितना? 5 ना। और जैसे कि ले लेते हैं ये 3 मीटर ईस्ट चला एंड 4 मीटर वेस्ट चला। 3 मीटर ईस्ट चला एंड 4 मीटर वेस्ट चला। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? पहले वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट में कहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक। तो जो इस यहाँ से निकालेंगे ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट कितने का है? 1 मीटर का है ना। यहाँ पे क्या हो गया? 4 + 3 = 1।
जैसे कि कोई 3 मीटर ईस्ट गया, फिर से 5 मीटर ईस्ट ही चला गया। अब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट अब कितने का हुआ? तो 3, 8 ना। जो ये सब कहानी है 3 + 5 = 8। यहाँ पे देखो 4 + 3 = 5, 4 + 3 ये = 1। ये क्या है? ये सब वेक्टर की कहानी है। वेक्टर को ऐसे नहीं जोड़ सकते जैसे कि नॉर्मली हम लोग जोड़ते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये 3 मीटर है, जो कि ये 3 मीटर है। अब हम लोग ले लेते हैं जैसे कि ये 3 मीटर। अब एक वेक्टर ले लेते हैं, ये 4 मीटर। इसका एंगल है वो 120 का। अब कोई पूछे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ, कोई पूछे इसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या बताओगे? पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे। यही जो आएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट है, जो कि आप गलत बोल रहे हैं, जो कि गलत है। ये सब में निकालने के लिए हम लोग कुछ दूसरा मेथड यूज करते हैं। ये सब मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग निकालने के लिए कुछ दूसरा मेथड यूज करते हैं। चलिए जानते हैं वो क्या है। हम लोग ये सब क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ते क्या है? वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर एडिशन। ये सब के क्वेश्चन के लिए वेक्टर एडिशन में 3 है। पहला क्या है? हेड टेल मेथड। सेकंड क्या है? पैरेललोग्राम मेथड। तीसरा क्या है? ट्रायंगल लॉ या मेथड भी बोल, या तो मेथड भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल लॉ हम लोग पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम मेथड या लॉ, फिर हेड टेल मेथड। ये क्या है? ये बहुत ही बेसिक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला क्या है? हेड टेल मेथड। सॉरी, हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड में क्या होता है? जैसे कि कोई बोल दिया कि 3 मीटर ईस्ट और 4 मीटर नॉर्थ। तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं? पहला वेक्टर का हेड और लास्ट, मतलब पहले वेक्टर के हेड से एंड दूसरे वेक्टर के टेल से हम लोग जोड़ देते हैं। और रिजल्टेंट मतलब आंसर को हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? पहले वेक्टर के टेल से एंड लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे। ये आपका क्या आ गया? रिजल्टेंट आंसर। समझ में आया हेड टेल मेथड क्या है? हेड टेल मेथड वो है कि पहले वेक्टर के हेड से एंड दूसरे वेक्टर के टेल से हम लोग जोड़ देंगे।
इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पहले वेक्टर के टेल से एंड सेकेंड वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे। ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि 3 वेक्टर हैं, जो पहला वेक्टर है, 3 वेक्टर है, उसमें से पहला वेक्टर जो कि कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में। दूसरा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। तीसरा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में। अब हम लोगों को बताना है कि रिजल्टेंट क्या होगा। अब जल्दी से इसको पॉज करके जल्दी से कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 4 मीटर पहला क्या है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा उसको मान लीजिए ABC। रिजल्टेंट क्या, A + B + C वेक्टर। रिजल्टेंट यही तो होगा सबका सम। पहला क्या है कि 4 मीटर वेस्ट में, उसको कहाँ बनाए, इसको यहाँ बनाते हैं। 4 मीटर वेस्ट में, ये ईस्ट ये वेस्ट। फिर क्या बोल रहा है, 4 मीटर नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर। अब हेड टेल मेथड क्या है, पहले वेक्टर के हेड से और दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ देंगे। 4 मीटर नॉर्थ, पहले वेक्टर के हेड से और दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ देंगे, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, 4 मीटर ईस्ट में, ईस्ट या डायरेक्शन। तो ये नहीं कि हम लोग ईस्ट पहले ही जो स्टार्टिंग से किए हैं जो वेक्टर उसी से जोड़ देंगे। हमेशा जो भी हमेशा उसकी प्रीवियस वेक्टर से हम लोग जोड़ते हैं, उसके पहले वेक्टर से। 4 मीटर ईस्ट है तो वही है कि पहले वेक्टर के हेड से और दूसरे वेक्टर के टेल पे जोड़ देंगे। क्या है, 4 मीटर ईस्ट में, पहले वेक्टर के हेड से और दूसरे वेक्टर के टेल से हम लोग जोड़ देंगे। अब रिजल्टेंट क्या होगा इसका, यही होगा। रिजल्टेंट यही तो होगा कि इनिशियल पॉइंट से लेकर जहाँ तक गए। रिजल्टेंट क्या होगा, जो पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे। ये आपको क्या हो गया, रिजल्टेंट। समझे, रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के, ये नहीं कि दूसरे वेक्टर के हम लोग हेड से जोड़ देंगे, हमेशा लास्ट वेक्टर से ही जोड़ते हैं। तो पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे। ये आपका आ गया रिजल्टेंट। कितना आया, रिजल्टेंट आ गया आपका, क्योंकि ये 4 है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 मीटर। दैट्स इट। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या, कि 4 + 4 + 4। समझ में आया। ये जो है टेल मेथड है वो बहुत ही बहुत छोटे क्वेश्चन के लिए है, ज़्यादा इसका यूज नहीं रहता है। जैसे कि कोई अगर, ये सब तो चलो, ये सब क्या थे, 90 डिग्री पे थे, इसलिए हम लोग इसका यूज कर दिए। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा कोई पूछ ले कि अब इसका रिजल्टेंट बताओ, तो हम लोग हेड टेल का मेथड का
हेड टेल मेथड यूज नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं, समझे। अब हम लोग चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या है। पैरेललोग्राम ये भाई साहब कहते हैं कि ज्वाइन टू वेक्टर फ्रॉम टेल टू टेल as adjacent side of a parallelogram। समझे। कहते हैं कि ज्वाइन टू वेक्टर फ्रॉम टेल टू टेल as adjacent side of a parallelogram। जैसे कि ले लेते हैं कि एक वेक्टर ए कितना है 7 मीटर ईस्ट में, एंड वेक्टर बी कितना है 7 मीटर 60 डिग्री ऑफ ईस्ट में। इसका हमें क्या बताना है, रिजल्टेंट। ये कितना है 7 मीटर ईस्ट, बना लेते हैं 7 मीटर ईस्ट में। बी वेक्टर क्या कहता है 7 मीटर 60 डिग्री ऑफ ईस्ट। यहाँ से नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, कोई हेड है। भाई साहब क्या कहते हैं टेल टू टेल। हम लोग कहाँ ज्वाइन करेंगे, टेल से, समझे। टेल से कितना है 60 डिग्री पर है ईस्ट। फिर क्या कह रहा है, कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम, कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम। तो हम लोग उसको क्या कंप्लीट कर देंगे। आर पूछेगा, आर कैसे निकालेंगे इसको, चलो हम सही से बना लेते हैं। हम लोग बना दिए इमेजिनरी। आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा डायगोनल ऑफ 2 कॉमन पॉइंट। रिजल्टेंट निकलेगा इसके कॉमन पॉइंट से, 2 कॉमन पॉइंट। ये हो गया आपका आर रिजल्टेंट। तो बस ऐसे नहीं निकालेंगे, एक क्या है, एक फॉर्मूला है, कौन सा, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या है फॉर्मूला। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर।
बस इस पर पुट कर दो, आ जाएगा। आर इक्वल टू क्या, ये कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू कॉस का 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 60 की वैल्यू है हाफ। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा आंसर। हमेशा आर क्या होगा, पॉजिटिव। हमेशा आर की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, समझे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि ऐड 2 वेक्टर, वैल्यू दी है, एक है 6 मीटर, एक है 8 मीटर। एट 90 डिग्री पर है। अब हमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट कितना, रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट कैसे होगा, मान लेते हैं ए वेक्टर कितना है 6, बी वेक्टर कितना है 8 ना, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो होगा ना। चलो बना लेते हैं। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर क्या है, हम लोग हेड से नहीं जोड़ेंगे, टेल से जोड़ेंगे। कितने पे है 90 डिग्री पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन खींचेंगे ना कंप्लीट करने के लिए। रिजल्टेंट कैसे होगा, कॉमन पॉइंट से होगा ना, हम लोग पढ़े थे रिजल्टेंट कैसे निकालें, कॉमन पॉइंट से। ये आपका क्या हो गया रिजल्टेंट। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद आया, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस यहीं पर सॉल्व करेंगे, क्या होगा आर का स्क्वायर, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं मॉड क्यों लगाए, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। मॉड भी लिख सकते हैं, या तो बिना मॉड का ही सही है। ए का स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू क्या है, कॉस 90 की वैल्यू है 0, समझे। तो ये पोर्शन कितना हो गया 0, बचा क्या 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हुआ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, स्क्वायर यहाँ चला जाएगा कितना रूट, तो मॉड आर की वैल्यू कितनी हुई 10। कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, मॉड किस लिए लगाएं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, समझे।
आर की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। और क्या, ये खुद ही एक वेक्टर है। इसको मतलब क्या, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एंड क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा ना। हम लोग मैग्नीट्यूड सीख लिए, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। चलो फिर जैसे कि कोई वेक्टर है ये क्या है, बी, इसको इमेजिनरी से कर देंगे लाइन, रिजल्टेंट क्या होगा इसके, 20 हो जाएगा। ये कितना एंगल, 90 का ना। तो कोई कह दे कि आर का डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर से कुछ ऊपर है ना, इसको मान लेते हैं जो ये एंगल है, ये क्या है, अल्फा। ये क्या है, अल्फा डिग्री। आर का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा होगा, ए है ये बी ना, तो बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको नोट कर लो, बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है। tan अल्फा की बात करते हैं। जो डायरेक्शन है वो दोनों वेक्टर से निकाला जा सकता है, चाहे वेक्टर ए से निकाले चाहे वेक्टर बी से निकाले, समझे। हम लोग वेक्टर ए के लिए ए से जान लिए, अब चलते हैं बी से, चलो जान लेते हैं कितना डायरेक्शन होगा आर का। तो बी का जो ये एंगल, इसको मान लेते हैं क्या, बीटा। चलो बी से चलो देख लें, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये हो गया बी से। अभी तुम लोग एक ही को याद करो, tan अल्फा से याद करो। जब बी से पूछेगा तो इसका इन्वर्स कर देना, वही है, समझे। तो दो फार्मूला याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी तुम tan अल्फा से याद करो। पहले ये वाला जो फार्मूला पहले उसको देख लो, समझे। tan अल्फा का यूज क्या है, tan अल्फा का यूज क्यों करते हैं हम लोग, वो ओनली फॉर डायरेक्शन को पता लगाने के लिए किया जाता है tan अल्फा का यूज। अगर हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो क्या हो जाएगा आपका, देखो थीटा पता है, अल्फा पता है, तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू क्या, थीटा माइनस अल्फा। ए भी लिख सकते हो कि नहीं, बहुत से तरीके निकालने के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये फॉर्मूला को याद करो, एंड सेकंड कौन सा है वाला, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अभी ये वाला फॉर्मूला याद करो एंड ये वाला फॉर्मूला याद करो, समझे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि 2 फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन each at a point shown. Find the resultant. ये इधर होगा, सॉरी, फोर्स। हो गया। चलिए ऑप्शन दे फिगर है, एक वेक्टर एफ है 6 मीटर, दूसरा क्या है, एंगल कितने का है 60 डिग्री। अब हमको बताना क्या है, उसमें रिजल्टेंट बताना है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाता है। ऑप्शन है पहला, ऑप्शन क्या है पहला, रुक जाओ, 3√3 डायरेक्शन 30 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन है 6√3। चौथा है जल्दी से इसका आंसर बताओ सब लोग, पॉज करके जल्दी से करो। हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना है। हो गया, चलो फिर अब सॉल्व करते हैं। फिगर पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिर हम लोग क्या इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं, रिजल्टेंट उसके बीच हो जाएगा। बस रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस उस पर रख दो वैल्यू, ए का स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 कॉस थीटा कितना है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 × 6। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, यही आएगा ना, यही आएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 6 का स्क्वायर, और लिख सकते हैं कि नहीं 3 × 6 का स्क्वायर। भाई देखो 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 3 जब मल्टीप्लाई करोगे वही आएगी वैल्यू, समझे। तो देखो आर का स्क्वायर इक्वल टू 6 ×
6 इंटू 6 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, जब अंडर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 ना, सॉरी कितनी रहा 6, जब इसका अंडर रूट लोगे तो 6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3, तो ये आपका क्या आ गया मैग्नीट्यूड। ऑप्शन मिलाते हैं, ऑप्शन में खाली एक ही है जो कि ये है सेकेंड ऑप्शन। चलो एक बार डायरेक्शन भी चेक कर देते हैं कि 30 सेकेंड डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, tan अल्फ़ा निकालेंगे, tan अल्फ़ा एंगल किसको लोगे जो दिया हुआ है, क्या b sin थीटा a प्लस b cos थीटा, वैल्यू को निकाल देंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन कितना है ये 6 प्लस b cos थीटा है ना, b cos थीटा की वैल्यू हाफ, इसको करेंगे कितना आएगा 6 दूनी 12, काटोगे कितना आएगा 6, यही आया कि नहीं, √3/2 किसकी वैल्यू है, ये है आपकी √3/2 की tan 30 की वैल्यू है, समझे। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ऐसे भी 30 आ जाएगा √3/2, या तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो जब 2 से काटोगे इतना 3 √3/3 ना, ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तीन है तो 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 कैंसिल हो गया, 1/√3 tan कौन सी वैल्यू है tan की वैल्यू है 20 डिग्री, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, समझे कि नहीं समझे। जो ये वाला बताए हैं ये भी गलत नहीं, ये भी सही है। tan की 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कुछ बुक में 1/√3 भी लिखा जाता है, समझे 30 की वैल्यू, और कुछ में √3/2 भी होती है। एक बात और है कि देखो, अगर दोनों वेक्टर का
मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो हमेशा रिजल्टेंट क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा इन दोनों वेक्टर के बीच से। समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो जो आर है रिजल्टेंट है वो इन दोनों वेक्टर के बीच से क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। वैसे भी ये कितना है, 60 है, वैसे भी आपका आंसर कितना होगा, 30 होगा, उसका आधा। समझे, आप वैसे भी कर सकते थे। अब चलते एक शानदार क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि आपका, मैंने पहले से लिख दिया क्वेश्चन क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन समझने में समझ जाओगे तो आसानी है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड टू गिव रिजल्टेंट विच इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज द दो वेक्टर। समझे, फाइंड द एंगल बिटवीन दो वेक्टर। क्या रहा है, जैसे कि एक वेक्टर हम लोग ले लेते हैं ए, दूसरा ले लेते हैं बी, रिजल्टेंट ले लेते हैं आर। अब हमसे हमसे कह रहा है कि जो आर जो रिजल्टेंट है वो इक्वल है किसके, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। समझे, जो आर है वो इक्वल है दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और फिर हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में क्या है, बराबर, मतलब ए आपस में बराबर है किसके, बी से। और आर की भी बात किया क्या कि आर ए बी के बराबर है ना, आर ए बी के बराबर है तो ए आपस में बी के भी बराबर है। समझे, ए बी भी बराबर है और आर इन दोनों के बराबर है, इन दोनों से। समझे, इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना। इसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। समझे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, हम लोग को कोई डायरेक्शन नहीं निकालना है ना। एंगल हम लोग को चाहिए तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आर को हम लोग क्या सबको मान लिए, हम लोग एक्स माने है ना। चलो एक्स सबकी जगह पे एक्स लिख दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कोस थीटा। यही हमें बताना है, थीटा बताना है हम लोग को ना। तो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस हो जाएगा माइनस कितना आएगा, दो में से एक गया, एक ही बचेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा चाहिए तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर। अब क्या करना है, जो कि अब समझने की चीज़ है। अब हम लोग x को काट देंगे, कब काटेंगे, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो। समझे मैंने क्या बोला, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो हम लोग x को काट सकते हैं। अगर x इक्वल टू 0 है तब हम लोग x को नहीं काट सकते, ध्यान देने की बात है। समझे क्या मैंने बोला
जब x इक्वल टू मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो हम लोग काट सकते हैं। अगर पेपर में दे दिया कि x इक्वल टू 0 तो हम लोग नहीं काट सकते। तो कितनी आएगी वैल्यू आएगी -12। अब हम लोग को पता ही है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो -12 है, कितनी होगी 120 डिग्री। थीटा कितना आया 120, समझे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलो फिर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है दो वेक्टर है P एंड Q हैज अ सम ऑफ 18 एंड देयर रिजल्टेंट इज 12। द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q का जो सम है वो कितना है 18 है और रिजल्टेंट कितना है 12 है। रिजल्टेंट कैसा एंगल बना रहा है, मतलब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर, समझे। कोई वेक्टर है जो स्मॉलर है और वो क्या है रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर है। तो चलो जो दिया है उसको लिख लेते, जैसे कि जो और हमको फाइंड क्या करना है, वैल्यू बताना है P एंड Q के एंड एंगल बताना है, समझे। तो क्या है P एंड Q का जो सम है क्या है 18, तो P प्लस Q इक्वल टू 18। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 12। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर P प्लस Q का क्या है कितना है 12। ये क्या है मान के चलो इसकी वैल्यू हम खाली वैल्यू लेते हैं तो 10 प्लस 8 इक्वल टू कितना है 18। अगर हम इसको यही ले लेते हैं कि 10 प्लस 8 तो 12 आ रहा है, इसको मतलब क्या जो वेक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, समझे। तो चलो फिगर बना लेते हैं। जैसे फिगर है देखो, जो रिजल्टेंट है वो क्या है स्मॉलर, मतलब रिजल्टेंट क्या है परपेंडिकुलर टू स्मॉलर टू वेक्टर। और ये देखो P एंड Q ये नहीं दिया है कि यही स्मॉलर है, तो हम लोग P को क्या मानेंगे स्मॉलर। P वेक्टर है, R क्या है रिजल्टेंट क्या है परपेंडिकुलर ऑफ, ये स्मॉलर वेक्टर है ना परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर के, ये है R। अब Q क्या इधर से बाइसेक्ट करे कि Q इधर बना लें, गलत, क्योंकि क्या Q अगर इधर बनाएंगे तो जो माइंड है वो काम ही करना बंद कर देगा। तो हम लोग Q को ऐसे बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है एक कॉमन पॉइंट से ही होता है रिजल्टेंट। दो वेक्टर का क्या करे बाइसेक्ट करे ना, उसके बीच से जाता है ना, समझे कि नहीं। अगर हम लोग Q को ऐसे बना देंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ना। तो अब इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं, समझे पैरेललोग्राम। अरे भैया हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, वही है जो मैं इधर बना दिया, समझे कि नहीं समझे। चलो अब जो दी मैंने पहले उसको लिख लेते हैं, एक बार फिर लिख लेते हैं। P प्लस कितना है 18 एंड R की वैल्यू कितना है 12।
दिया हुआ है, बस रिजल्टिंग का फॉर्मूला लगा देंगे। आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हमें किसी की वैल्यू ही नहीं दी है, ना थीटा पता है, ना ए पता है, ना बी पता है, ना ही आर तो पता है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अभी इसको तो ऐसे ही रखो बार का स्क्वायर। अभी रुक जाओ, उसको ये क्या है पी प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू cos थीटा। अब इसको यहाँ पे क्या कर दो, छोड़ दो। हम लोग दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एंगल का पढ़े थे ना, तो tan अल्फा मतलब एक चीज़ ये देखो, एंगल पता है कितना है 90 डिग्री है ना, तो हमें ये एंगल पता है। अल्फा पता है ना हमें, तो चलो फिर बना लेते हैं। tan अल्फा इक्वल टू क्या जगह बी साइन थीटा ए प्लस बी cos थीटा ना, याद है ना कि भूल गए। अब बताओ हमें tan 90 की वैल्यू कितनी होगी। किसी किसी में नॉट डिफाइंड लिखा जाता है, या तो किसी किसी में tan 90 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड ही तो होती है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा। तभी तो जब उसको डिवाइड करते हो तो क्या आता है, एरर बताता है, एरर ना। तो इसका मतलब क्या, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा 0 ना। इसकी वैल्यू कितनी है 0 है ना, इसका मतलब जैसे कि बी क्या है क्यों है ना, तो क्यों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P प्लस क्यू cos थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है भाई साहब, समझे कि नहीं समझे, 0 है। तो बस काम आसान हो गया। तो क्यों cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही प्लस है, माइनस पी आ गया ना, बस यही वाले में रख देते हैं। तो क्या लिखे थे हम लोग, 12 का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2p। अब देखो इतना हो गया। अब क्या है यहाँ पे लिखा है क्यू cos थीटा, क्यों cos थीटा वैल्यू हम लोग कहाँ यहाँ से निकाले हैं, -p रख देते हैं, -p हो गया। ऑल सॉल्व करते हैं, 12 का स्क्वायर पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा -2p का स्क्वायर ना। अगर हम लोग इधर से देखो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, वैसे भी पता ही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू का स्क्वायर माइनस, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, तो पी का स्क्वायर इक्वल टू कितना 12 का स्क्वायर, समझे। इधर से हम लोग निकाले हैं, जब 2 में से 1 गया जाएगा यार तो कितना आएगा 1 ही तो क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो गया कि नहीं होगा। अब क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर कितनी वैल्यू 12 का स्क्वायर 144। हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े हैं क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, पता है कि नहीं। अब हम लोग को गिवन में से देखो क्या है
पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 18, बस 18 लिख देंगे यहाँ से। तो क्यू माइनस पी इसकी वैल्यू कितनी है 18 इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा क्यू माइनस पी कितना बचेगा 13। समझे कि नहीं समझे? देखो रुक जाओ 18 नहीं 8 आएगा, सॉरी जल्दी में हो जाता है, स्लो हो जाता है ना। जब डिवाइड करोगे कितनी वैल्यू आएगी 8 ही तो। हम्म 18 आया, बस यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे p प्लस क्यू लिख दो, क्यू प्लस पी। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, कैमरा हीट कर रहा था। तो अब स्टार्ट किए हैं वीडियो। 10-5 मिनट हो गए थे कि उसको ठंडा हो तब जाके स्टार्ट करवाएं। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? क्यू प्लस पी की वैल्यू कितनी थी हम लोग यहाँ पे देखे थे, कितनी है 18 ना। तो हम लोग यहाँ लिख दें 18, ये 8 है, बस हम लोग सॉल्व कर दें अब इसको। ये क्या हो गया कैंसिल, 2 क्यों इक्वल टू कितना हो गया 18 8 26 26 हुआ। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, बस हो गया। क्यू की वैल्यू कितना हो गया 13, बस यहाँ पे लिख दें कि रुक जाए यहाँ पे P प्लस क्यू कितना है 18, क्यू की वैल्यू कितनी थी अभी तो निकालें 13 है ना। तो जब ये 5 हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 18 ना। 13 5 कितना 18। तो बस जो हम लोग को फाइंड करना था P एंड Q की वैल्यू, तो P की वैल्यू है 5 एंड Q की वैल्यू है 13, हो गया। वो हम लोग को एंगल बताना है। एंगल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, जो लोग एंगल यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, Q cos थीटा इक्वल टू माइनस पी, यहाँ से भी हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो Q cos थीटा इक्वल टू माइनस पी की वैल्यू पता है सबकी वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 cos थीटा इक्वल टू माइनस पी की वैल्यू 5, तो माइनस 5, तो cos थीटा कितनी हो जाएगा -5/13। यहाँ पे क्या कर दें, छोड़ दो, समझे। हम लोग का एंगल क्या हो गया थीटा आ गया हम लोग का -5/13। अब सारा तो याद किया नहीं जा सकता ना, इसलिए कोई होगा, मतलब एंगल कोई होगा -5/13। तो बस आपको, बस हम लोग की वीडियो अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं। एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।